Hello friends, this is your online tutor Nature Arun. Today I am going to explain chapter number 8. The chapter is Animal World अर्थात जानवरों का विश्व। आज हम लोग इस वीडियो में एनिमल वर्ल्ड के बारे में अध्ययन करेंगे। डू यू रिमेंबर, क्या आपको याद है, देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स। यहाँ पर कई प्रकार के जानवर हैं। दे आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइज, और ये सारे जो जानवर हैं वो कई शेप में हैं, अर्थात बड़े छोटे, और उनका साइज भी है अलग अलग है। दे ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड, और ये सभी अलग अलग प्रकार के भोजन को खाते हैं। डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट होम्स, और जो जानवर हैं वो अलग अलग प्रकार के हैं, उनका भोजन भी अलग है। ठीक उसी तरह से उनका रहने का स्थान भी, अर्थात उनका होम है, वो भी डिफरेंट है। नाउ लैंड एनिमल्स, अभी हम लोग इसमें लैंड एनिमल्स अर्थात जो ज़मीन पर जानवर रहते हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। लैंड एनिमल्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉडी स्ट्रक्चर एंड फूड हैबिट्स। जो लैंड एनिमल्स हैं उनको डिफरेंट कैटेगरीज में, डिफरेंट भाग में बांटा गया है। और कैसे? ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉडी स्ट्रक्चर, अर्थात जो उनकी शारीरिक बनावट है उसके, और जो खाने की आदत है उसके आधार पर उनको डिफरेंट कैटेगरी में बांटा गया है। सम एनिमल्स लिव इन जंगल एंड सम लिव अराउंड अस। कुछ ऐसे जानवर हैं लैंड पर रहने वाले ही जो जंगलों में रहते हैं, और कुछ हम लोग के आसपास रहते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कौन से ऐसे जानवर हैं जो हम लोग के आसपास रहते हैं। अभी जो हम लोग यहाँ डिफरेंट एनिमल्स देख रहे हैं, ये कैमल, स्नेक, गोट, काऊ, लॉयन, इसमें से गॉड, काऊ, ये सब जो हैं हम लोग के आसपास पाए जाते हैं। नाउ डोमेस्टिक एनिमल्स अर्थात घरेलू जानवर। द एनिमल्स विच लिव इन और अराउंड आवर होम्स आर कॉल्ड डोमेस्टिक एनिमल्स। वैसे जानवर जो हम लोग के आसपास रहते हैं उनको डोमेस्टिक एनिमल कहा जाता है। वी ऑल्सो कीप सम ऑफ देम एज पेट्स, और उसमें से कुछ को हम लोग पालतू बना कर रखते हैं। दे आर फ्रेंडली एंड मेक अस फील हैप्पी, और वे सारे जानवर हम लोगों के साथ फ्रेंडली रहते हैं और हमें हैप्पी अर्थात खुश भी रखते हैं। डोमेस्टिक एनिमल्स आर हेल्पफुल टू अस इन मेनी वेज, और जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं वो कई प्रकार से हम लोगों के लिए हेल्पफुल हैं अर्थात उपयोगी हैं। बुफैलो, गोट, सीप, काऊ, ये सारे क्या हैं, कौन हैं? डोमेस्टिक एनिमल हैं, घरेलू जानवर हैं। दीज एनिमल्स गिव्स अस मिल्क, और ये सारे जानवर हमें मिल्क देती हैं। दीज एनिमल्स गिव अस एग्स, और ये जो जानवर हैं ये सारे हम लोगों को एग्स अर्थात अंडे प्रदान करते हैं। ही गॉट, कॉक, फिश, पिग, ये सारे हम लोग क्या प्रोवाइड करते हैं? दीज एनिमल्स गिव अस मीट, इनसे मीट प्राप्त होता है जो लोग मीट खाते हैं। नेक्स्ट, सीप, उल, सीप से क्या प्राप्त होता है? उल प्राप्त है। उल से हमें क्या बनाते हैं? स्वेटर को बनता है। और ये सेकंड जो देख रहे हैं सिल्क वॉर्म, इसे सिल्क प्राप्त होता है जो बीच में बना हुआ है, और सिल्क का फिर कपड़े बनता है। दीज एनिमल्स गिव अस फाइबर सच एज ऊल एंड सिल्क, और ये जो जानवर हैं अभी जो हम लोग ऊपर में देख रहे थे, ये क्या करते हैं? हमें सिल्क प्राप्त करते हैं अर्थात देते हैं, और उससे फिर हम लोग ऊल बनाते हैं या सिल्क के कपड़े बनाते हैं। यहाँ भी देखते हैं हम लोग सिप, बुफैलो, कैमल, काऊ, ये सारे जानवर हैं जो हमारे लिए यूजफुल हैं। कैसे यूजफुल हैं ये भी हम लोग देखेंगे। लेदर इज मेड फ्रॉम द स्किन ऑफ दिस एनिमल्स, जो लेदर का सामान बनता है ये इस सारे जानवरों के स्किन से बनते हैं। फ्रॉम लेदर वी मेक पर्सेस, बेल्ट्स, बैग्स एंड शूज एक्सेट्रा।
जो लेदर बनता है उस लेदर से कई सारे आइटम्स बनाए जाते हैं, जैसे पर्स जो यूज लोग करते हैं, बेल्ट्स जो यूज करते हैं, या बैग्स या शूज। ये सब क्या है, लेदर से बनते हैं, अर्थात जानवरों के स्किन से बनता है। ये कैमल हम लोग देख रहे हैं, लोड वो ले जा रहे हैं। हॉर्स है, हॉर्स पर भी देखिए ये मैन आराम से बैठ करके जा रहे हैं। और डंकी, ये सर देखिए इन पर भी कुछ सामान लाया जा रहा है, अर्थात ये सारे जानवर हमारे लिए यूजफुल हैं। क्यों? क्योंकि इस पर हम सामान को ढोते हैं या उन पर बैठ करके एक जगह से दूसरी जगह आते जाते हैं। दीज एनिमल्स आर यूज फॉर राइडिंग, और ये सारे एनिमल हम उस पर सवारी करने के लिए यूज करते हैं। दे ऑल्सो कैरी लोड फॉर अस, और ये हम लोगों के लिए लोड को भी ढोते हैं। जैसे इसको देखिए सामान ढो करके डंकी पर भी लाया जा रहा है, कैमल पर भी और हॉर्स पर भी। नेक्स्ट, अब यहाँ देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी के घरों में होते हैं। कौन है ये? डॉग। द डॉग्स गार्ड आवर होम्स, जो कुत्ते होते हैं हम सभी घरों का रखवाली करते हैं, रक्षा करते हैं। नाउ वाइल्ड एनिमल्स, जो जंगली जानवर हैं उनके बारे में हम लोग अभी देखेंगे। सम एनिमल्स लिव इन जंगल, कुछ जानवर जंगल में रहते हैं। दे रोम अराउंड फ्रीली इन द फॉरेस्ट, और ये सारे जानवर जंगलों में बहुत एकदम स्वतंत्र रूप से घूमते हैं। दे आर नॉट फ्रेंडली लाइक डॉग्स और कैट्स, ये वैसे फ्रेंडली नहीं है, अर्थात मित्रवत नहीं है जैसे कि डॉग कुत्ते और बिल्ली होते हैं। दे आर कॉल्ड वाइल्ड एनिमल्स, और ऐसे जानवरों को वाइल्ड एनिमल्स कहा जाता है। जेब्रा, जिराफ, टाइगर, राइनोसोरस, लायन एक्सेट्रा, ये सारे जानवर क्या हैं? वाइल्ड एनिमल्स हैं। अब यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं? स्नेक, क्रोकोडाइल। अब देखिए यहाँ पर ये डिफरेंट आइटम भी दिखाया जा रहा है, पर्स, बेल्ट और शूज, ये सारे एनिमल के स्किन से तैयार किए जाते हैं। Earlier, the skin of these animals was used as leather to make purses, belts, shoes, etc. और पहले भी ये सारे जानवरों की स्किन को यूज किया जाता था, किस लिए? पर्स बनाया जाता था, बेल्ट्स बनाया जाता था, शूज बनाया जाता था। नाउ दे आर इंडेंजर्ड एनिमल्स एंड वी शुड अवॉइड यूजिंग दिज ऑब्जेक्ट्स। और आज ये स्थिति हो चुका है कि ऐसे जानवर बिल्कुल विलुप्त होते जा रहे हैं, इसलिए हम लोगों को लेदर से बना हुआ सामान को अवॉइड करना चाहिए, जिससे कि कम से कम लोग जानवरों को मारें और उसका उपयोग कम से कम हो। यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं? राइनासोरस, ये देखिए, ठीक है, ये कौन है? राइनासोरस है। यहाँ पर हम लोग क्या देखें? कुछ ऑर्नामेंट्स हैं, ये एलिफेंट है, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट्स एनिमल हैं। अब देखिए तो इनके बारे में देखते हैं। एरियर द टस्क एंड हॉर्न्स ऑफ दिज एनिमल्स वी आर यूज टू मेक ऑर्नामेंट्स एंड मेडिसिन्स। और पहले ऐसे जानवरों के जो टस्क मीन्स क्या होता है? अर्थात हाथी का दांत, और जो उनका सींग होता है उसको यूज किया जाता है। डायनासोर्स के सींग्स को किस लिए यूज किया जाता था? ऑर्नामेंट्स, अर्थात कुछ आभूषण बनाया जाता था और मेडिसिन भी बनाया जाता था। नाउ दे आर इंडेंजर्ड एनिमल्स एंड वी शुड अवॉइड यूजिंग दिज ऑब्जेक्ट्स। और ये भी इंडेंजर्ड हो चुके हैं, अर्थात विलुप्त के कगार पर पहुंच चुके हैं, इसलिए हम लोगों को भी जो टस्क से बना हुआ या हॉर्न से बना हुआ हो वैसे आइटम को अवॉइड करना चाहिए, ठीक है, इसको यूज नहीं करना चाहिए। यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं? वाटर एनिमल्स, अर्थात वैसे एनिमल जो जल में रहते हैं। सम एनिमल्स लिव इन एंड अराउंड वाटर, कुछ ऐसे जानवर हैं जो जल में या जल के आसपास रहते हैं। फिशेस लिव ओनली इन वाटर बट एनिमल्स लाइक क्रोकोडाइल, टोर्टाइज, स्नेक्स, फ्रॉग एक्सेट्रा लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर। जो मछलियाँ होती हैं वो जल में रहती हैं, लेकिन जो मगरमच्छ है, कछुआ है, सांप है, मेढक है, ये सारे कहाँ रहते हैं? जल में भी और लैंड पर, दोनों जगह रहते हैं। यहाँ हम लोग डिफरेंट एनिमल्स को देख रहे हैं, फिश, स्नेक, फ्रॉग, क्रोकोडाइल। अब हम लोग लास्ट देखेंगे बर्ड्स, पंछी। अब पंछी हम सभी को प्यारा होते हैं। बर्ड्स
हैव विंग्स विच हेल्प देम टू फ्लाई। जो पंछियाँ होती हैं उनको विंग्स अर्थात पंख होते हैं जो उनको हेल्प करते हैं उड़ने में। ऑल बर्ड्स ले एग्स, और सभी बर्ड्स हैं वो अंडे देते हैं। दे हैव फीदर्स एंड देयर बॉडीज आर वेरी लाइट, और ये सभी को फीदर्स है, पंख है, और वो क्या करता है उनके लिए यूजफुल होता है, किस लिए, फ्लाई अर्थात उड़ने में। क्यों, कैसे उड़ पाते हैं, क्योंकि इनका जो बॉडी होता है वो लाइट होता है अर्थात हल्का होता है। हम सभी उड़ना तो चाहते हैं बट हमारी बॉडी जो है हेवी है, इसलिए हम लोग नहीं उड़ पाते हैं। यहाँ पर हम लोग ऊपर में देख रहे हैं क्रो, आउल, पैरट, पिजन, पीकॉक, वल्चर, डक, ये डिफरेंट बर्ड हैं। अब हम लोग यहाँ पर एक गेम खेलेंगे, ये आप सभी अपने अपने घरों में खेलेंगे। प्ले दिस गेम, लैंड, वाटर और एयर। यहाँ पर इस गेम को कैसे खेलेंगे ये अब हम लोग देखेंगे। नंबर 1, ड्रॉ 2 सर्कल्स ऑन द फ्लोर एज सो इन द पिक्चर। यहाँ पिक्चर में जैसा दिखाया गया है ऐसा ही फ्लोर पर 2 सर्कल आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, जो इनर सर्कल है उसमें एयर लिखना है, जो ब्लू कलर का है वहाँ वाटर लिखना है, और जो वाइट कलर है वहाँ पर लैंड लिखना है आपको। उसके बाद आप गेम का आनंद लेंगे। कैसे, देखिए इसको समझते हैं। सेकेंड, कॉल देम लैंड, वाटर एंड एयर, और वहाँ पर लिख दीजिए लैंड, वाटर एंड एयर। अभी आपको मैं दिखाया था, जो इनर पार्ट है सबसे उसको एयर लिखेंगे, जो ब्लू कलर होगा उसके बाद वाला उसको हम लोग वाटर लिखेंगे, और जो सबसे बाहरी भाग होगा उसको लैंड लिखेंगे। थर्ड स्टेप क्या है, व्हेन योर टीचर सेज द नेम ऑफ एन एनिमल हु लिव्स इन वाटर यू मस्ट जंप इनटू द पार्ट मार्क वाटर। अब हम सभी को जैसे ही टीचर कहेंगे कोई ऐसे एनिमल का नाम लेंगे जो जल में रहते हों, तो आपको कहाँ जंप करना है, जल का जो पार्ट है अर्थात जो वाटर का पार्ट रखा गया है, जो ब्लू पार्ट है वहाँ पर आपको जंप करना है। फोर्थ, इन द सेम वे, ठीक ऐसे ही, इफ़ सी सेज द नेम ऑफ अ बर्ड दैट फ्लाइज यू मस्ट जंप इनटू द सर्कल मार्क्ड एयर। और बर्ड क्या करते हैं, ये उड़ते हैं। तो अब जैसे ही आपको किसी बर्ड का नाम लिया जाएगा तो आपको क्या करना है, जहाँ पर एयर का पार्ट है अर्थात जो सबसे अंदर का है वहाँ पर जंप करना है। फिफ्थ, इफ़ द टीचर कॉल्स आउट द नेम ऑफ एन एनिमल लिविंग ऑन द लैंड यू मस्ट जंप आउट ऑन द एरिया मार्क्ड लैंड। अब जब टीचर आपको पुकारते हैं किसी लैंड पर रहने वाले जानवर का नाम, जैसे आपको बुफैलो, काउ एक्सेट्रा, तो आपको वैसे पार्ट पर जंप करना है जहाँ पर लैंड लिखा हुआ है। 6, इफ़ समवन जंप्स इनटू द रॉन्ग पार्ट ही सी इज आउट। अब आपको जंप करना है एयर के पार्ट में और कर गए वाटर के पार्ट में, तो अब क्या होगा, आप वहाँ आउट माने जाएंगे। जैसे अगर नाम लिया गया पैरट का, तो पैरट तो आसमान में उड़ता है, तो आपको कहाँ जंप करना है, जंप करना एयर का पार्ट जो वाइट कलर का सबसे अंदर में दिख रहा है वहाँ जंप करना है। अगर आप वाटर के पार्ट पर जंप करते हैं तो आप आउट हो जाएंगे और आपके टीचर्स को आउट बताएंगे। लास्ट, द चाइल्ड हु इज नॉट आउट एट द एंड इज द विनर। और वे बच्चे जो अंत तक आउट नहीं होते हैं वो इस गेम में क्या होंगे, विनर होंगे। समथिंग टू डू, ए फिल इन द मिसिंग लेटर्स ऑफ थिंग्स वी मेक फ्रॉम लेदर। यहाँ पर जो मिसिंग लेटर है जो नहीं लिखा गया उसको आपको लिखना है, किस लिए, ऐसे थिंग्स जिसको हम लोग लेदर के रूप में यूज करते हैं। सबसे ऊपर में हम लोग देख रहे हैं लेफ्ट टू राइट, BAG बैग, बैग लेदर का होता है। अब वहाँ ऊपर से नीचे हम लोग देखेंगे टॉप टू बॉटम, BELT बेल्ट, ठीक है। यहाँ हम लोग देख रहे हैं PURAC पर्स, जो यूज करते हैं हम लोग वो लेदर का होता है। और राइट साइड में सबसे नीचे हम लोग क्या देख रहे हैं, SHOES, ये क्या हो गया, शूज, जो आप सभी यूज करते हैं वो किसी का होता है, लेदर का होता है। अब यहाँ हम लोग देख रहे हैं B, इनसर्कल द ऑड ऑन आउट। यहाँ हम लोगों को सर्कल करना है जो ऑड हो अर्थात जो चारों में भिन्न हो।
वी गेट मिल्क फ्रॉम, हम सभी मिल्क कहाँ से प्राप्त करते हैं? काऊ, गोट, हॉर्स, बुफैलो। तो हॉर्स को छोड़ करके बाकी तीनों से मिल्क प्राप्त करते हैं, तो ऑड कौन हो गया? हॉर्स। सेकेंड, वी गेट एग्स फ्रॉम, हम सभी को अंडा कहाँ से प्राप्त होता है? हेन, गोज, डॉग, एलिफेंट। तो ये तीनों से होता है, हेन, गोज और डक से। तो इसका आंसर जो ऑड होगा वो होगा एलिफेंट। एलिफेंट एग नहीं देता है। लेदर इज मेड फ्रॉम द स्किन ऑफ, लेदर किसके स्किन से बनाया जाता है? सीप, डॉग, काऊ, कैमल। तो सीप से भी बनाया जाता है, काऊ से भी बनाया जाता है और कैमल से भी बनाया जाता है। तो जिससे नहीं बनाया जाता वो कौन है? डॉग। यहाँ सर्कल किया हुआ है, आप सभी अपनी बुक में इसको कर लेंगे। फोर्थ, पीपल राइड ऑन देम, पीपल किस पर सवारी करते हैं? हॉर्स पर, कैमल पर, लॉयन पर, डंकी पर। तो ये लॉयन को छोड़कर बाकी तीनों पर वो सवारी करते हैं, इसको भी सर्कल किया हुआ है। सी, मैच द फॉलोइंग, ये पिक्चर जो हम देख रहे हैं इसको मैच करना है। अब बुफैलो, बुफैलो सबसे ऊपर में, उससे क्या होगा? मिल्क हम सभी को मिलता है। हेन, हेन से क्या मिलता है? एग्स मिलता है। थर्ड नंबर पर कौन से हैं? गोट, गोट से क्या मिलता है? मीट मिलता है। और जो लास्ट है वो क्या है? सिल्क मोथ है, उससे हमें क्या मिलता है? सिल्क मिलता है। डी, रीड द फॉलोइंग रिडल्स एंड आंसर, यहाँ हम लोग इसको पढ़ते हैं और फिर आंसर देंगे। नंबर 1, आई एम अ बर्ड बट आई कैनॉट फ्लाई, मैं एक पंछी हूँ बट मैं उड़ नहीं सकती हूँ। कौन होगा? ऑस्ट्रिच, OSTRICH। सेकेंड, आई हैव ट्रंक बट आई डू नॉट स्टोर क्लॉथ इन इट, मेरे पास ट्रंक है बट मैं उसमें क्लॉथ नहीं स्टोर कर सकता हूँ। तो ये क्या होगा? एलिफेंट। थर्ड, आई गार्ड योर हाउस बट आई एम नॉट अ वॉचमैन, मैं आपके घर का रक्षा करता हूँ बट मैं वॉचमैन नहीं हूँ, पहरेदार नहीं हूँ। तो कौन है? डॉग। फोर्थ, आई स्विंग फ्रॉम ट्रीज विद द हेल्प ऑफ माई टेल, मैं झूलता हूँ ट्रीज पर अपने पूंछ की सहायता से। तो कौन होंगे? मंकी। फिफ्थ, आई एम द किंग ऑफ द जंगल बट आई डोंट हैव अ पैलेस, मैं जंगल का राजा हूँ बट मुझे कोई महल नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? लॉयन। अब यहाँ हम लोग लास्ट देख रहे हैं। थर्ड, जेब्रा, जेब्रा वाइल्ड है। फोर्थ, जिराफ, ये भी वाइल्ड है। अभी हम लोग यहाँ देखेंगे फिफ्थ, गोट, डोमेस्टिक, गोट क्या है? डोमेस्टिक जानवर है। सिक्स, क्रोकोडाइल, वाइल्ड, डोंकी डोमेस्टिक और पिग डोमेस्टिक। लास्ट में क्या है? इट इज़ अ ब्यूटीफुल पीकॉक, यहाँ हम लोग बहुत ही सुंदर पीकॉक का पिक्चर देख रहे हैं। क्या करना है इसमें? इट हैज़ लॉस इट्स कलर, और ये अपना कलर को लॉस अर्थात खो गए हैं या इनके पास नहीं है। एंड कलर्स टू इट्स फिगर्स, अब इसको क्या करना है? आपको कलर करना है। तो आप सभी अपने अपने बुक में इसको कंप्लीट कर